जो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी। देखिए फंक्शन जो होता है अगर आप उसका ग्राफ बनाएं और कहीं पर उस ग्राफ में ब्रेक ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि ग्राफ ऐसे बन रहा है और जब x की वैल्यू 2 आई तो y की वैल्यू मिल ही नहीं रही है, नॉट डिफाइन हो जा रही है। तो जब x की वैल्यू 2 हो रही है तो y की वैल्यू मिल ही नहीं रही है, तो आपको पेन उठाना पड़ रहा है और फिर आगे बढ़ना पड़ रहा है, फिर यहाँ कहीं पेन उठाना पड़ गया। तो अगर ग्राफ में कहीं पर ब्रेक है तो ऐसे ग्राफ को कहेंगे डिसकॉन्टिन्यूअस, और अगर ब्रेक नहीं है तो उसको कहेंगे कॉन्टिन्यूअस ग्राफ। अब एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी, हमने कहा कि चलिए एक फंक्शन है x-5, आप पता लगाइए कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप 2 पे पता लगाइए, 3 पे पता लगाइए, -7 पे पता लगाइए। हम बस ऐसे रफली पूछ दिए आपसे, हर वैल्यू के लिए पूछ दिए कि इसकी कॉन्टिन्यूटी का पता लगाओ। तो सुनिए, ये जो पहला फंक्शन है वो एक पॉलिनॉमियल है, इट इज अ पॉलिनॉमियल फंक्शन, देयरफॉर इट इज continuous at every real number। अगर हम आपसे कहते 2 पे पता लगाओ, 3 पे पता लगाओ, तो उसका तरीका दूसरा है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लगा था। लेकिन हमने आपको कोई वैल्यू नहीं दी कि 5 पे पता लगाओ, 7 पे पता लगाओ, 8 पे पता लगाओ। हमने बस ये पूछा कि ये फंक्शन है, इसके कॉन्टिन्यूटी के बारे में कुछ बोलो, एग्जामिन करो इसकी कॉन्टिन्यूटी। तो हम बोल देंगे कि भैया ये फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा। x-5 का ग्राफ बनाइए और जिंदगी भर बनाते रह जाइए, बढ़ाते रह जाइए, कहीं आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है और पॉलिनॉमियल फंक्शन हर रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूअस होता है। कोई x की ऐसी वैल्यू होगी ही नहीं कि ये नॉट डिफाइन हो जाए, इसलिए कॉन्टिन्यूअस इसका कर्व बनता रहेगा। अब बी पार्ट है, बस यही आंसर हो गया। अब बी पार्ट है, आपका फंक्शन है 1/x-5 और x इज नॉट इक्वल टू 0 है, अरे 5 है, मतलब x की वैल्यू 5 नहीं है, बाकी सब नंबर है। तो ये जो हमारा फंक्शन है इट इज अ रेशनल एक्सप्रेशन। अब रेशनल एक्सप्रेशन क्या होता है? जिसमें ऊपर एक पॉलिनॉमियल होता है और नीचे एक पॉलिनॉमियल होता है। जो रेशनल फंक्शन होता है, ऊपर पॉलिनॉमियल नीचे 1 भी पॉलिनॉमियल है, ऊपर भी पॉलिनॉमियल नीचे भी पॉलिनॉमियल हो, उसमें बस ये देखना होता है कि जो नीचे वाला है, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं, जो नीचे वाला है वो 0 ना हो। तो ये कब 0 होगा? 5 पे, और 5 तो क्वेश्चन वाला ही निकाल दिया है। 5 पे आपको डिस्कस ही नहीं करना है, 5 तो हम दे ही नहीं रहे हैं, बाकी रियल नंबर दे रहे हैं। तो इट इज अ रेशनल एक्सप्रेशन एंड व्हेन x-5 इक्वल टू 0 अगर होगा तो x की वैल्यू 5 होगी, देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट 5। मतलब ये जो रेशनल एक्सप्रेशन है वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा, कहीं पेन नहीं उठाना पड़ेगा। बस कहाँ उठाना पड़ेगा? 5 पे। लेकिन 5 तो क्वेश्चन वाला ही निकाल लिया है ना, 5 पर तो डिस्कस ही नहीं करनी, वो कह रहा नहीं 5 नहीं है, तो इसका मतलब है ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा। जितनी वैल्यू आप देख रहे हैं उस पर कॉन्टिन्यूअस होगा।
जो आप निकाल दिए हैं 5 उसी पे डिसकंटिन्यूअस होता, और वो तो आप निकाल ही दिए हैं। फिर उसके बाद सी है, सी में भी आपको एक रेशनल एक्सप्रेशन दिया गया है और कहा गया है कि x इज नॉट इक्वल टू -5। अब देखिए यहां पे -5 रखने पे 0 आएगा, इसलिए -5 को निकाल दिया, और अगर -5 को निकाल दिया तो ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। भाई ये डिसकॉन्टिन्यूअस एक ही जगह होता, -5 पे, क्योंकि -5 डिनोमिनेटर को क्या बना दे रहा है, 0, यानी नॉट डिफाइन। -5 को आप निकाल दिए तो बाकी जगह तो कॉन्टिन्यूअस ही होगा। तो इट इज अ रेशनल एक्सप्रेशन व्हेन, नीचे वाले को 0 करके दिखा दीजिए, x इक्वल टू होगा -5, यहां पे इसके साथ, एंड व्हेन x -5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 5 आ रही है, यानी 5 को छोड़ के हर रियल नंबर पे ये कॉन्टिन्यूअस होगा, और ये होगा इट इज कॉन्टिन्यूअस एट हर रियल नंबर पे, बस उसमें से क्या निकाल दिया जाए, -5 को, और -5 को तो क्वेश्चन वाला ही निकाल दिया है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा। उसके बाद आपको डिस्कस करना है डी पे। डी में क्या है, आपको दिख रहा है एक मॉड फंक्शन, देखिए इट इज अ, ये देख रहे हैं ना, मॉड फंक्शन, एंड मॉड फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब सारे रियल नंबर पे, पॉलिनॉमियल की तरह ही, पॉलिनॉमियल हो चाहे मॉड हो, पॉलिनॉमियल हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, वो कभी डिसकॉन्टिन्यूअस होता ही नहीं है। मॉड फंक्शन भी उसी तरह का होता है, मॉड फंक्शन भी कभी डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं होता। अगर कोई भी मॉड है, आप उसका ग्राफ बनाएंगे, वो लगातार बनता चला जाएगा, कहीं भी आपको पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मॉड फंक्शन है, इसलिए ये हर रियल नंबर पे होगा कॉन्टिन्यूअस। ये रेशनल एक्सप्रेशन है, -5 को छोड़ के हर जगह कॉन्टिन्यूअस होगा। ये भी रेशनल एक्सप्रेशन है, ये 5 को छोड़ के, मतलब बस ये चेक करना है डिनोमिनेटर 0 ना हो, हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा। बस यही आपको इनके आंसर में लिखना है।